नमस्कार दोस्तों, आपका जेडी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, टाइम एंड वर्क। दोस्तों इसमें कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, वह हमें अच्छे से क्लियर रख पाते हैं तो हम क्वेश्चनों को अच्छे लेवल से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पहले हमें छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पर पकड़ बनानी है, समझ बनाना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ छोटे लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर हमें टाइम एंड वर्क को पूरा करना है तो इसमें कम से कम 70 क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर हम टाइम एंड वर्क को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा और हम टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो छोटे लेवल से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना रहेगा? 60 रहेगा। तो ये जो हमारा 60 होगा, ये क्या होगा? टोटल वर्क होगा। यानी दोनों को मिलकर क्या करना है, इस टोटल पूरे कार्य को करना है। टोटल वर्क कितना होगा? 60 होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं 20 को अगर डिवाइड करें 60 से तो कितनी बार होगा? 3 बार होगा। इसी प्रकार अगर 30 का भाग 60 में देते हैं तो कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो यहाँ से हम दोस्तों कह सकते हैं, अगर ए किसी इस 60 कार्य को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? 3 कार्य कर लेगा। बी इसी 60 कार्य को 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? 2 कार्य कर लेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 5 कार्य कर लेंगे। तो हमें पता है कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं और दोनों को कितना कार्य करना है? 60 कार्य करना है। तो एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 60 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में कर लेंगे। तो यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। दोस्तों ये एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है तो हम 20 का और 30 का एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सबसे छोटी टेबल क्या होगी? 2 होगी। तो 2 से हम इसमें क्या करते हैं? भागा करते हैं। कितनी बार? 10 बार। और ये कितनी बार जाएगा? ये 15 बार। फिर इसमें किसको भागा करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से जब तक करेंगे जब तक वह पूर्णतः नहीं चला जाए। अर्थात यहाँ 2 से अगर संख्या डिवाइड हो रही है तो हम जब तक वो डिवाइड होती रहेगी 2 का भाग देते रहेंगे। तो ये कितनी बार? 5 बार होगी और ये डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार अब 2 का भाग जाएगा, 2 से भागा होगी? नहीं होगी। अब 3 का देंगे, 3 का होगी किससे? 15, 5 बार। अब 4 का भागा होगी? 4 से नहीं होगी, 5 से होगी। कितनी बार? 1 और 1। तो 5 को इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो ये कितना होगा? 15 होगा। और ये कितना होगा? 4 होगा। तो 15 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। तो यही हमारा क्या रहेगा? एलसीएम। हम अगर डायरेक्टली कर पाते हैं तो अच्छे लेवल से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो इतना तो हमें आना ही चाहिए कि संख्या को देखकर हम एलसीएम निकाल सकें। ए, बी और सी ए कार्य को क्रम से 12 दिन में, बी 18 दिन में और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए इसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए 12 दिन में, बी 18 दिन में और सी 24 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना होगा? तो हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल कार्य कितना होगा? 72 होगा। तीनों का भाग किस में चला जाएगा? 72 में चला जाएगा। इससे छोटी संख्या होगी या नहीं? तो हम इसी प्रकार हम देख सकते हैं। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार होगा। ये कितनी बार होगा? 4 बार होगा। और ये कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो टोटल वर्क होगा वह हमारा कितना होगा? 72 होगा। यानी इस 72 कार्य को अगर ए अकेला करता है तो 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है और सी 24 दिन में इस कार्य को कर लेता है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर ए एक दिन में 6 कार्य करता है और बी 4 कार्य करता है और सी 3 कार्य करता है, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 13 कार्य कर लेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है इसी कार्य का कितना भाग? 1/3 भाग कितने दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे? तो 72 का 1/3 कितना होगा? तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। तो इस 24 कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? तो 24 कार्य में हम एक दिन में 13 कार्य करता है तो 24 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 1 से 11/13 दिन में इसे कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा।
ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। जो ए नल है वह किसी टंकी को 8 हावर्स में भर सकता है। दूसरा नल उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। जो बी नल है उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 24 होगा। ये कितनी बार होगा, 3 बार होगा, और ये कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इनका एलसीएम 24 है, अगर किसी टंकी में 24 लीटर, हम क्या मान लेते हैं, लीटर मान लेते हैं। अगर 24 लीटर, इस टंकी की क्षमता कितनी है, 24 लीटर की है। अगर 24 लीटर किसी टंकी में डाल दिया जाता है, 24 लीटर अगर किसी टंकी में डाल दिया जाता है तो वह टंकी पूर्ण रूप से भर जाती है। तो हमें ये तो पता चल ही गया कि अगर किसी टंकी में 24 लीटर डालते हैं तो वह टंकी पूर्ण रूप से भर जाती है, यानी इसकी क्षमता कितनी है, 24 लीटर। अगर ए नल को खोला जाता है तो ये 24 लीटर कितने घंटे में डालता है, 8 घंटे में डालता है। अगर बी नल को खोला जाता है तो ये 24 लीटर कितने घंटे में डालता है, 12 घंटे में डालता है। तो ये 8 घंटे में 24 लीटर डालता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर डालेगा, 3 लीटर डालेगा, और ये कितना डालेगा, 2 लीटर पानी डालेगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने लीटर पानी डालेंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 5 लीटर पानी डालेंगे। तो 24 लीटर को कितने घंटे में डाल देंगे। अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 24 लीटर कितने घंटे में डालेंगे। अगर ये 1 घंटे में दोनों मिलकर 5 लीटर डालते हैं तो 24 को कितने घंटे में डालेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कितने घंटे में डालेंगे, 4, और यहाँ पे 4/5 घंटे में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4 घंटे और 48 मिनट में यह हौज भर जाएगा। तो ये 48 कहाँ से आया, जो 4/5 है इसको किससे, मिनट से डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितनी बार होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 12 बार होगा, और 12 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 48 मिनट होगा। तो हम इसको किस में, मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 4 से 4/5 घंटे में इस टंकी को पूर्ण रूप से दोनों नल मिलकर भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा, ए और बी क्रमशः 14 और 56 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में करता है, 14 दिन में, यानी 14 डेज में इस कार्य को कर लेता है, और बी इसी कार्य को 56 डेज में कर लेता है, 56 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। उन्होंने सी की मदद से इस कार्य को पूरा कर लिया, यानी इन्होंने सी की मदद से 4 दिन में इस कार्य को पूरा कर लिया। जब ये दोनों मिलकर अगर सी की मदद लेते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी अकेला इस कार्य का 9/14 भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी का एलसीएम कितना होगा, तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा, 56 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अगर 14 को इससे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार होगा, 4 बार, और ये कितनी बार, 1 बार होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इस टोटल कार्य को ए अकेला 14 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 4 कार्य कर लेगा। इसी प्रकार ये बी 1 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 1 कार्य कर लेगा। लेकिन अगर ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो इस टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो इस टोटल कार्य को अगर ये 4 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, तो 1 दिन में हम यहाँ से कह सकते हैं 14 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों अगर एक दिन में अगर तीनों मिलकर 14 कार्य कर लेते हैं तो इसमें से ए ने कितना कार्य किया, 1 दिन में 4 कार्य किया। तो इस 14 में शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि तीनों मिलकर कितने कार्य करते हैं, 1 दिन में 14 कार्य करते हैं। तो ये 1 दिन में 4 कार्य करता है, और ये 1 दिन में कितना कार्य कर लेता है, बी 1 दिन में 1 कार्य कर लेता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में 14 कार्य कर लेता है, 14 कार्य कर लेते हैं। तो ये ए अकेला 1 दिन में 4 कार्य करता है, बी अकेला 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य कर लेता है। तो शेष कार्य को कौन करेगा, बी, सी करेगा। तो सी 1 दिन में कितना कार्य कर लेता है, 9 कार्य कर लेता है। तो आगे क्वेश्चन ने कहा है कि सी अकेला इसी कार्य का 9/14 भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल कार्य कितना है, 56 कार्य है, इसका कितना भाग है, 9/14 भाग कितने दिन में कर लेगा। तो मुझे बताओ इस 56 का अगर 9/14 भाग निकाल लेंगे तो ए सी अकेला 1 दिन में कितना कार्य करता है, 9 कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, इस 9/14 भाग निकालने के बाद हम क्या करेंगे, किससे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 दिन में 9 कार्य करता है, तो 56 का 9/14 भाग निकालने के बाद
निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक दिन में 9 कार्य करता है, तो इस टोटल भाग को कितने दिन में कर लेगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और ये काटेंगे इसको 14 से कितनी बार, 4 डेज, यानी 4 दिन बाद यह 9/14 भाग को कर लेगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। पर हमारा 5 होगा, यदि ए अकेला किसी काम को 24 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 24 दिन में कर लेता है, यानी कितने दिन में, 24 डेज में इस कार्य को कर लेता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यदि वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। जो टोटल वर्क होगा कितना होगा, 24 कार्य होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं तो इसकी जो एक दिन की एफिशिएंसी, जो क्षमता होगी कितनी होगी, 1 होगी। और दोनों की मिलकर एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 4 होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ए अकेला एक दिन में एक कार्य करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं, तो ए अकेला 1 करता है, दोनों मिलकर 4 करते हैं, तो ए का भाग इसमें घटा देंगे, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर टोटल कार्य 24 है और बी अकेला इस काम को करने में, बी अकेला एक दिन में 3 कार्य कर लेता है, तो 24 कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ से इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 24 कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में इस कार्य को कर लेगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर, जो किसका होगा, बी का। यानी बी इस 24 कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा। वो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि हमारी टाइप फर्स्ट ही चल रही है। हम यहाँ से कह सकते हैं जो टाइप नंबर हमारी 1 होगी वही हमारी अभी चल रही है। उसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारे कम लेवल के क्वेश्चन हैं उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से लेवल से, हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर इन क्वेश्चनों में अच्छे से दिमाग लगाकर समझा जाए तो इन क्वेश्चनों को इजीली हल किया जा सकता है। अन्यथा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, फिर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से हम कह सकते हैं गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है। कौन, गीता। गीता एक खिलौने को कितने मिनट में, 10 मिनट में जोड़ सकती है। और सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। जो सुधा होगी इसी खिलौने को कितने मिनट में, 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करती है तो वो 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकती है, कितने खिलौनों को, 60 खिलौनों को कितने मिनट में जोड़ सकती है, यानी कितने समय में जोड़ सकती है। जो इनका एलसीएम होगा वह कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 30 एलसीएम होगा। हम यहाँ मान लेते हैं कि 30 मिनट तक कार्य करती है। अगर गीता 30 मिनट तक कार्य करती है तो 10 मिनट में एक खिलौना जोड़ती है, तो 30 मिनट में कितने खिलौने जोड़ लेगी, 3 खिलौने जोड़ लेगी। इसी प्रकार अगर सुधा भी 30 मिनट तक कार्य करती है और 15 मिनट में एक खिलौना जोड़ती है, तो 30 मिनट में कितने खिलौने जोड़ लेगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 खिलौने जोड़ लेगी। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों मिलकर 30 मिनट में कितने खिलौने जोड़ लेंगे, 5 खिलौने जोड़ लेगी। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। अगर गीता 10 मिनट में एक खिलौना जोड़ती है और सुधा एक खिलौना जोड़ती है और सुधा 15 मिनट में एक खिलौना जोड़ती है, तो टोटल उनका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30 मिनट तक कार्य करती है। जो टोटल होगा वो टोटल वर्क नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा कि 30 मिनट तक कार्य करती है। तो ये मुझे ये बताओ, अगर ये गीता 30 मिनट तक कार्य करती है और 10 मिनट में एक खिलौना जोड़ती है, तो कितने खिलौने जोड़ लेगी 30 मिनट में, 3 खिलौने जोड़ लेगी। इसी प्रकार 15 मिनट में एक खिलौना जोड़ती है तो 30 मिनट में कितने खिलौने जोड़ेगी, 2 खिलौना जोड़ लेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों मिलकर 30 मिनट में कितने खिलौने जोड़ती है, 5 खिलौने जोड़ती है। तो दोनों मिलकर 30 मिनट में 5 खिलौने जोड़ती है, जबकि हमें जोड़ने कितने हैं, 60 खिलौने जोड़ने। तो मुझे ये बताओ 5 को किससे मल्टीपल किया जाए कि 12 कितने आ जाए, 60 आ जाए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर 12 से मल्टीपल किया जाए तो कितने खिलौने हो जाएंगे, 60 खिलौने हो जाएंगे। अगर इसको 12 से मल्टीपल किया है तो इसको भी किससे करने होंगे, 12 से मल्टीपल करना होगा। तो ये हमारा कितना होगा, ये 30 मिनट है और ये
इसको किससे मल्टीपल करेंगे 12 से, तो ये किस में चला जाएगा, मिनटों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर घंटे में कन्वर्ट करना है, हाउस में निकालना है, तो इसको किसे 60 मिनट से भाग दे लेंगे। एक घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 0 और ये कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार, 6 बार, 6 हावर्स। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखकर आप अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से लेवल से क्लियर कर सकते हैं। पर क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 3 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर यहाँ पे तो बट्टा वाला समायोजन आ गया 3 सही 2/3, तो हमें अगर बट्टा का समायोजन समझ में आ गया तो समझो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अगर बट्टा का समायोजन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हल हो गया, समझो ये क्वेश्चन तो हो ही गया। तो अब इसमें करना क्या है, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 3 सही 2/3 दिन में कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, इस 3 को 3 से मल्टीपल किया और 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 11/3। इसको इससे मल्टीपल किया, कितना हो गया 9, और 9 में 2 जोड़ा कितना हो गया 11। तो इसका जो बट्टा का समायोजन होगा वह कितना हो गया 11/3 होगा। आगे इसने कहा क्या है, सी और डी, सी प्लस डी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 1 सही 3/7 दिन में कर लेते हैं। राकेश क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, चलो देख लेते हैं। 3 सही 1/7 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा 21 और 1 22, 22/7 दिन में इस कार्य को कर लेते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 11/3 दिन में, और दोनों मिलकर 22/7 दिन में इस कार्य को कर लेते हैं। यदि ए बी सी और डी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आधा कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। कितना कार्य, आधा, जो टोटल कार्य हुआ उसका आधा कार्य हमें करना है। तो हमें करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने लायक बात क्या है, अगर हमें यहाँ से समझना है तो समझने लायक चीज़ यहाँ पे है क्या, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो एलसीएम लेना है ना वो 11 और 22 का लेना है। एलसीएम किसका लेना है, 11 और 22 का, जो बट्टे के ऊपर वाली संख्या होगी उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा 22 होगा। अब इस 11 को 22 से डिवाइड करो, कितनी बार होगा, तो हम कह सकते हैं 2 बार होगा। तो 2 को इस नीचे वाली संख्या कितनी है 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 6। जो ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 होगी। इसी प्रकार 22 को एक बार, 22 को 22 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 1, और नीचे वाली संख्या कितनी है 7, 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 7 ही होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 6 होगी और सी और डी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी 7 होगी। तो टोटल कार्य कितना है 22, 22 का कितना कार्य करना है, चारों से कितना कार्य करवाना है, आधा कार्य करवाना है। तो आधा हम आधा कर लेंगे, कितना होगा 11 होगा। जबकि चारों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 6 करते हैं और दोनों मिलकर 7 करते हैं। तो चारों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 13 कार्य कर लेते हैं। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 11/13, 11/13 दिन में इस कार्य को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगर हमें बट्टे वाली चीज़ें समझ में आ गई तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बट्टे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा। जो एलसीएम लेना है ऊपर की संख्या का हमें लेना है, और जो इस ऊपर वाली संख्या से कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार डिवाइड होगा। तो 2 को हम क्या करेंगे इस नीचे वाली संख्या से मल्टीपल कर देंगे, और जो हमारी एक दिन की एफिशिएंसी होगी वह कितनी होगी 6 होगी। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी कवर कर सकते हैं। हमारा 8, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितने 30 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी काम को कितने 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी कितने दिन में 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य करने में कितना समय लगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा 240 होगा। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों मिलकर टोटल कार्य कितना होगा 240 होगा। इस 240 कार्य को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे 8 कार्य कर लेंगे। कब, जब ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो और बी और सी
24 दिन में इस टोटल कार्य को करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कितना कार्य कर लेंगे, 10 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कितना होगा, 6 कार्य होगा। एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 6 कार्य कर लेंगे। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर बेसिक करते हैं तो किस प्रकार हो पाएगा, तो हम यहाँ से देख लेते हैं बेसिक किस प्रकार होगा। ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 8 कार्य कर लेते हैं। इसी प्रकार बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 10 कार्य कर लेता है। इसी प्रकार ए और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 कार्य कर लेते हैं। जबकि मुझे पता है कि ए भी कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, और बी भी कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार, और सी भी कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार। जबकि ये मिलकर टोटल एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में 24 कार्य कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए भी कितनी बार कार्य कर रहा है, 2 बार कार्य कर रहा है, और बी भी कितनी बार कार्य कर रहा है, 2 बार कार्य कर रहा है, और सी भी कितनी बार कार्य कर रहा है, 2 बार कार्य कर रहा है। अगर इनसे कार्य करवाया जाता है तो एक ही दिन में ए भी कितनी बार कार्य कर लेता है, 2 बार, बी भी 2 बार, और सी भी 2 बार। मुझे ये बताओ अगर ए भी 2 बार कार्य कर रहा है, बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, और सी भी 2 बार कार्य कर रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए बी और सी। तो मिलकर कितना कार्य करते हैं, 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना रहेगा, 12। तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 होगी। जब तीनों सिंगल कार्य करते हैं, ए एक दिन में एक बार ही कार्य करता है, बी एक दिन में एक ही बार कार्य करता है, तब तीनों की जो एफिशिएंसी होगी कितनी होगी, 12 होगी। जब ये डबल बार करते हैं तो कितनी होगी, 24 होगी। तो हमें कौन सी एफिशिएंसी चाहिए, सिंगल वाली एफिशिएंसी चाहिए। पूछा क्या है कि यदि तीनों एक साथ कार्य करें, बस तीनों एक साथ कार्य करें, 2 बार नहीं, दिन में 2 बार नहीं करना है, एक ही बार कार्य करना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 12 कार्य कर लेते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे पता है ए भी कितनी बार कार्य कर रहा है, 2 बार, बी भी कितनी बार, 2 बार, सी भी कितनी बार, 2 बार। तो हम इतना बेसिक नहीं करके हम क्या कर लेंगे, इनका कार्य एक दिन में कितनी एफिशिएंसी इनको ऐड कर लेंगे। तो कितना रहेगा, 24 रहेगा। तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर लेंगे, कितना रहेगा, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रहेगा, 12। जो तीनों की एफिशिएंसी होगी कितनी होगी, 12 होगी। तो पूछा क्या है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 12 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 20 दिन में। यानी ये टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ए भी कितनी बार कार्य करता है, 2 बार, बी भी कितनी बार, 2 बार, और सी भी कितनी बार, 2 बार, तो इनका जो सिंगल एफिशिएंसी होगी उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनकी सिंगल एफिशिएंसी कन्वर्ट हो जाएगी। जो 2 बार कार्य करते हैं, एक ही दिन में कितनी बार, 2 बार कार्य करते हैं, तो इनकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तीनों मिलकर सिंगल एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी, सिंगल एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 12 कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखना 30 दिन में यहाँ पे इसने ए ने कार्य कर लिया, जब यहाँ करता है तो यहाँ भी इसने कार्य कर लिया। इन चीज़ों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 2 से 2/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन, एक्स प्लस वाई। तो कितना हो जाएगा, 12/5 दिन में। इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 12/5 दिन में कर लेते हैं। वाई और जेड, वाई प्लस जेड उसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। और एक्स और जेड, एक्स प्लस जेड मिलकर इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ मिलकर यह काम करें तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तीनों मिलकर। तो हमें करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना, तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एलसीएम कितना होगा, 12। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12/5 दिन में करते हैं। तो हमें डिवाइड किससे करना है, 12 से डिवाइड किया कितनी, एक बार, और एक को मल्टीपल किससे करेंगे, नीचे वाली संख्या 5 से। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य कर लेंगे। ये दोनों मिलकर 4 कर लेंगे, ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे, 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इनकी जो सिंगल एफिशिएंसी कितनी होगी, एक्स वाई और जेड तीनों की सिंगल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 4 9 12। तो
तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना होगा 6। तो इनकी जो सिंगल एफिशिएंसी होगी कितनी होगी 6 होगी। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं 6 कार्य कर लेते हैं। तो इस 12 कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 दिन में इस कार्य को कर लेंगे। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी इसे कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल है, जो सी की तुलना में है वह ए दुगुना कार्य कुशल है। एफिशिएंसी कितनी है 1:2। अगर ये एक दिन में एक कार्य करता है तो ये कितना कार्य करेगा 2 कार्य करेगा। तो जो उनका अनुपात होगा 1:2 के रेशियो में यह कार्य करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से करना क्या है एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा 90 होगा। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार, और यह कितनी बार 3 बार डिवाइड होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3 कार्य कर लेते हैं। जबकि सी और ए की एफिशिएंसी का अनुपात कितना है 1:2 होगा। तो हमें करना क्या है, अब मुझे ये बताओ जो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे जितनी है उतनी ही यहाँ पे रहने वाली है। अगर बी एक दिन में एक कार्य करता है तो एक कार्य यहाँ करेगा। अगर बी एक दिन में 4 कार्य यहाँ करता है तो 4 कार्य ही यहाँ करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी जितना कार्य यहाँ पे करता है बी उतना ही कार्य यहाँ भी करेगा। जो अंतर रहने वाला है ए और सी में रहेगा। जो अंतर आएगा वो किस में आएगा ए और सी में आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए और सी में कितना अंतर होगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ए और सी का अंतर कितना होगा 2 का होगा। और यहाँ पे ए और सी का अंतर कितना दे रखा है 1। अगर हमें 1 यूनिट का मान चाहिए तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो जो सी की एफिशिएंसी होगी कितनी होगी 2 होगी। जबकि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं, सी अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा 1 कार्य कर लेगा। अगर इसी को मैं अगर 2 से मल्टीपल करता हूँ, ए की एफिशिएंसी से मल्टीपल करता हूँ तो कितना होगा 4 होगा। तो ए एक दिन में 4 कार्य कर लेता है और दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं 5। तो बी की भी यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 90 कार्य को करने में कितने दिन लेगा। अगर एक दिन में एक कार्य करता है तो 90 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो कितना होगा 90 दिनों में, 90 डेज। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो यह क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। अगर दोस्तों आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल आदि की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से मैथ को आप क्लियर कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी छोटा या बड़ा भाई बहन मित्र फ्रेंड्स कोई भी अगर तैयारी करता है तो यह वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो का लाभ सब तक मिल सके। तो इसी समय और इसी टाइम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।